हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 2 कार्ड्स आ गए हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। Libra, Gemini, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day. Message of the day. Message of the day. Okay, 2 cards आ गए। 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and 10 of Swords. All right. अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस है, आपका अपना स्टार्टअप है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके साथ कुछ टीम कोई काम करती है, तो गेट रेडी, आपकी उस जगह पर आपको बैक स्टैबिंग होगी। अदरवाइज़ घर का मामला है, घर के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक आप कुछ बॉटम ऑफ द डेक क्या है वैसे, बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आप कुछ दिनों से कुछ चीज़ें सेंस कर रहे हैं, कुछ दिनों से आपकी ऑब्जर्वेशन। अगेन देखें, ट्रैवल का वर्ड आया है। कल जिन जिन लोगों ने कल मेरी रीडिंग चेक की है उसमें लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, दैट इज़ आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, कोई चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। शायद आप सोचते बहुत थे और अब आपको बहुत ज़्यादा पंप फील हो रहा है कि अब ये चीज़ मैं कर लूँ, बिकॉज ये जो प्लानिंग पार्ट थे 2 वॉन्ड्स की फॉर्म में, ये डन हो गया। अब इन प्लानिंग को मैं पीछे छोड़ दूँ, अब मैं बस अपना एजेंडा लूँ और मैं एक्शन की तरफ जाऊँ। कोई चीज़ें हैं जो आप फॉरवर्ड प्लानिंग की तरफ देख रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, आगे जाएं, मैं ये डिस्टेंस कवर कर लूँ, मैं उस तरफ जाकर देखूँ क्या है सिचुएशन। परसेप्शन की बात होती है। और एक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी इंट्यूशंस आपको किसी बात के लिए यकीन दिला रही हैं कि यू शुड गो फॉर इट, कर लो, कोई मसला नहीं है, जस्ट डू इट, ऐसी बात लग रही है। एक सेल्फ बिलीफ वाली बात, फ्रीडम की बात। फ्रीडम पे कोई आपको अगर डाउट करे तो आप उसको चैलेंज कर दें, भाई तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो ये करके ही रहूँगा, यानी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। ये इस बात को भी बहुत ज़्यादा कंफर्म कर रही है, रेजिलियंस को, कि आप बहुत सारे ओपोनेंट लोगों के साथ आज ऐसा लगेगा जिस बात पर आप डटे हुए थे, जिस बात पर आप अड़े हुए हैं, वो आप करेंगे, वो आप हर लिहाज से करेंगे, और उस पर आप बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए ना कि आपने ज़िद पकड़ ली कि ये चीज़ मैंने अपने पास से, अपने तरफ से नहीं छोड़नी। लेकिन 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 जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आप जिस मामले के लिए, जिस इंसान के लिए, जिस सूरत हाल के लिए, जिस मैटर के लिए आप जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई 2-3 लोग जिनके साथ आपका रोज़ का मिलना जुलना, बातचीत करना काम है, उनमें से या तो आपको कोई नुकसान पहुँचाएगा या फिर आप से किसी को नुकसान पहुँच सकता है। कलेक्टिवली 3 लोग इसमें अफेक्टेड हैं। आप लोग पार्टनरशिप की तरफ हैं, आपकी कोलैबोरेशन है, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कोई आपके लिए कंपनी के लिए काम करता है। इट्स अबाउट मेहनत, इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग फॉर द ट्रस्ट। आपने कोई प्लान किया हुआ था, मिलकर कुछ तीनों ने शुरू किया हुआ था। आप अपने सुपरवाइजर्स का या मैनेजर का काफ़ी डिक्टेशन लेते हैं, आप किसी को डिक्टेट करते हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी वर्किंग करेगा कि आप एक तरफ हैं और 2 लोग एक तरफ हैं, एंड देन यू विल फाइंड इट कि देखो उन्होंने आखिरकार ये चीज़ डन कर दी, और आखिरकार उन्होंने ये चीज़ देख ली कि जो है अब मैं इनको वही करके दिखा दूं जो ये असल में हो रहा है या ये कह रहे हैं। ठीक है, ऑन दी अदर पार्ट यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ऐसे मसले में फंसे हुए भी देख रहा हूँ, क्या हो गया मुझे आज, देख रही हूँ, जिसमें आप एक ऐसी कंडीशन में हैं, जैसे कहते हैं ना इंसान, सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन जहन माऊफ हो गया है। आपको ऐसा फील होगा कि इतनी बेबसी मैंने कभी भी महसूस नहीं की, मेरा बस चले तो मैं सर फोड़ दूँ, यानी ऐसा मामला लग रहा है।
बिल्कुल ज़हनी तौर पर माज़ूर सी कैफ़ियत, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हर वक़्त मुझे पता नहीं क्यों घबराहट होती रहती है। मुझे ज़रा सी बात पता चले तो मुझे प्रेशर फ़ील होने लगता है। मुझे लग रहा है अब नहीं सही चीज़ें होंगी और कोई मदद के लिए नहीं आएगा, और मेरे पास इख्तियारात हैं भी, लेकिन वो लग रहा है जैसे सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हैं। मुझे बस ऐसा चौकीदार बना दिया जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है, ना वो किसी को रोक सकता है, ना आने के लिए ना जाने के लिए, बस ऐसी बेबसी सी आपको आज बहुत महसूस होगी। उसके बरअक्स इसके यानी तमाम चीज़ें होने के बावजूद आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक अपना जोश दिखाएंगे कि ये मेरा मसला है, ये मेरी ऑनगोइंग बैटल है, और मुझे इसमें चाहे जितनी फटीग हो रही हो, मैं इसमें एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मेरा मेरा खून खून पसीना पसीना एक हो गया है, मैं खून थुकवा दिया इन लोगों ने मुझे, लेकिन मैंने फिर भी ना इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। एंड किसी हद तक आपकी डिटर्मिनेशन एक्नॉलेज भी होगी, लेकिन इन दी एंड आपको लगेगा कि यार सारी मेहनत पर ना पानी फिर गया। शायद इसीलिए आप ये एक डेवलप होगी फ्रस्ट्रेशन और एक फटीग, एंड देन इमीडिएटली आप कहीं ना कहीं जाने का प्लान कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी एग्जॉस्ट कर देने वाली एनर्जी आएगी कि आप लिटरली ये कहेंगे कि बस आई एम डन और मुझे नहीं करना, इस तरह का मामला। चलिए यहाँ से देखते हैं। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? सी ट्रैवल के बाद ट्रैवल आ रहा है। ट्रैवल तो है भैया, कौन लोग हैं जो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं? नंबर 5 एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबल, नए माहौल में एडजस्ट होना, नई जगह पर अपने आप को पूरा, ये जैसे जैसा देश वैसा भेस, अडेप्टेबिलिटी की इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपका फोर्टे है, यानी आप हर जगह लचक भी दिखा देते हैं, एडजस्ट भी हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। व्हेन लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल, यू कैन ईजिली अडेप्ट टू अ न्यू सर्कमस्टांसेस एंड फाइंड एक्साइटमेंट इन द अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो कहते हैं ना, तब्दीली जो है वो अचानक नहीं आती, और तब्दीली को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हर इंसान उस पर इतनी सारी बातें बनाने लगता है, इतनी बातें बनाने लगता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, करने की क्या ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो चल रहा है वो चलने दो, इस तरह की चीज़ें। बट आप में बहुत अच्छी सलाहियत है कि जब ज़िंदगी ही आपको ऐसे हालात पे लाके खड़ा कर देती है कि बस अब इसके बगैर तो चारा ही नहीं है, तो करना ही पड़ेगा, तो आपके अंदर बड़ी अच्छी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो है वो कर जाते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपने ब्रेव एंड बोल्ड अपनी मेहनत में, आपको अपने पे बिलीफ होना चाहिए कि अगला आपको नुकसान देना भी चाह रहा है ना, तो आप उसको बोलें कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे नुकसान दिया है, असल में तुमने मुझे एक सीख दी है कि तुम्हारे ही जैसे लोगों के लिए ये कैटेगरी सेट होती है, तो तुम्हारे लिए ये एक धोखा होगा, तुम्हारे लिए ये एक ठुड्डा होगा, मेरे लिए ये एक तजुर्बा है, मेरे लिए ये एक लर्निंग है। तो तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी कैटेगरी के जो लोग हों उनके साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, उनको किस तरह से डील करना चाहिए। तो शायद शुरू से ये चीज़ मेरे माइंड में थी, यानी मेरे से मुराद आपके माइंड में थी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत पर जो आप मुशक्क़त कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ उस पर बहादुरी से, कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको कैरी करना है, क्योंकि उस पर आपका कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ना खुद को और ना किसी और को आप अलाउ करें। सही है। और नंबर 5 है, ये वैसे भी शायद कमज़ोर इंसान होने के बाद बहादुरी की तरफ जाने का, ट्रांजिशन इंसान की हर फॉर्म में होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल वीक हो जाते हैं, बहुत वीक एकदम से वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये आपके इन कार्ड्स में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एडेप्टेबल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।